चंद मरीच घोरम चंदम द्वितीयं जगति विकांतम वंदे बिबंदम महता मृषेन्दम जिनम जिता श्वांत कसाहे वंदम। दिव्यादिदीप चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समा मुनि से 108 अमित सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। जबलिए परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग। बोलो परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। क्या कह रहे, जाओ बंधु। आज ये है जो पर्व है, ये हमारी आत्मा को पवित्र करने का दिन है। कल कोई प्रश्न कर रहा था कि जिनवाणी में पहले सत्य है, बाद में सोच है। आचार्यों ने वैसे पहले जो कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके जाने के बाद ही सत्य धर्म प्रकट होता है। और पवित्रता, सोच धर्म उसी के आएगा जिसको लोभ नहीं होगा। ये तो हमने पहले ही कहा था कि ध्यान रखना, दुकानें उकानों के चक्कर में मत रहना। खुलने का टाइम है तो आ गया पानी, अब गिराक आना ही नहीं है। इधर से भी गए, उधर से भी गए। तो पहले सोच धर्म है, बाद में सत्य है। लोभी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता है। हो सकता है कि आचार्य भगवान ने लिखा हो और पेज आगे पीछे हो गया हो। अब जिनवाणी बाकी की जगह आप मूल ग्रंथों में पहले सोच धर्म को ही दिया है, बाद में सत्य को दिया है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भक्ति आदियों में भी इसी प्रकार से वर्णन किया है। तो बंधु, आज संयम का दिन है। आज मुझे वो दिन आ गया, बहुत आज से 20 साल पहले मैं जब घर छोड़कर गृहस्थ अवस्था का ब्रह्मचारी अवस्था में पूज्य आचार्य भरत सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचा और 10 लक्षण का पर्व शाम को एक एक व्यक्ति से प्रवचन करने के लिए आचार्य भगवान ने कहा। मैं उस समय बिल्कुल नया था, कुछ भी नहीं आता था। और कुचामन मैं जब पहुंचा तो एक एक दिन सबको प्रवचन करने के लिए महाराज ने बोल दिया। भैया जी भी साथ में थे। और उस समय कुछ भी नहीं आता था। हुआ क्या, एक एक दिन भैया जी का भी हो गया, दीदी वगैरह सबका हो गया। 6वां दिन संयम का दिन था मेरा। पूज्य गणनियारिका श्यादभादमती माता जी ने कहा कि मेरे पास आ जाना। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बताया, एक कहानी सुनाई, और मैं आते आते मैं भूल गया वो कहानी भी। धन्यवाद। अब शाम को जो है, मैं जब मंच पे बैठा, क्या बोलना है, मैंने भैया जी को साथ में बैठा ला, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो संभाल लेना। और वो परम पूज्य आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की फोटो सामने रखी। और उसके बाद मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोलता गया, और पौन घंटा बोला। उसके बाद जब सुबह महाराज के पास पहुंचा तो गुरुदेव बोले, वाह कमाल कर दिया,
धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया। बरसा उस समय बहुत गलतियां, मिस्टेक बोला, लेकिन गुरुदेव ने एक प्रोत्साहन करने के लिए कि आगे बढ़े, बोला बहुत अच्छा, और बाद में कहा ऐसे ऐसे बोलना है। बस ये गुरुओं की देन है। आज का दिन, इस संयम का दिन, और संयम हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पशु जो होते हैं, जैसे हाथी के, उसको वश में करने के लिए क्या रखा जाता है? अंकुश। अंकुश। और घोड़े को वश में करने के लिए लगाम, चाबुक। चाबुक। ऊंट को नाक में नकेल डाली जाती है, जैसे ही मोड़ देते वैसे ही मुड़ जाता है। ऐसी गाड़ी के लिए, संयम के लिए क्या होता है? ब्रेक होता है। यदि ब्रेक नहीं हो तो ऐसी अपने पास क्या है? है क्या है? खाने का कोई पता नहीं, क्या खा रहे हैं। आपने देखा होगा यदि कोई पशु किसी भोजन को करता है तो सबसे पहले क्या करता है? सूंघता है, फिर खाता है कि हमारे लिए खाने योग्य है कि नहीं। यदि एक एप्पल रख दिया जाए, एक मांस का टुकड़ा रख दिया जाए, बताइए कि बंदर आएगा तो क्या उठाएगा? मांस तो नहीं उठाएगा। कुत्ता आएगा तो क्या उठाएगा? वो मांस उठाएगा, एप्पल नहीं उठाएगा। और आदमी आएगा तो क्या उठाएगा? दोनों उठा ले जाएगा। नहीं पता कि हमें क्या खाना है, हमारा जीवन किस प्रकार से संयम में रहना है। आचार्य भगवान ने संयम के दो भेद किए हैं, एक द्रव्य संयम, एक भाव संयम। द्रव्य संयम और भाव संयम का हमें किस प्रकार से पालन करना चाहिए। एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम सटकाए जीवों की रक्षा करना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, तिरस का है। आप बताइए इनमें से कौन से काय है? किस किस को पता है? पता ही नहीं है कि हम हैं कौन सी काय। षट काय में से आप कौन है? सटो छेऊ काय, तिरस काय। स्थावर कौन से हैं? तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, ये सब स्थावर जीव हैं। 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक तिरस्काय है। अब इनकी रक्षा करना ये प्राणी संयम है। अब देखिए कि आपको इनकी रक्षा, जैसे आचार्य भगवान ने 6 आवश्यक कहे हैं, और 6 आवश्यक में सबसे पहला देव पूजा, और जो पूजा करता है वो 6 आवश्यक की रक्षा करता है। जब हम पूजा करते हैं तो किसी को मारते हैं क्या? यानी हिंसा 2 प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा, दूसरी भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा प्राण रहित कर देना। तो जब पूजन करते हैं तो हम किसी जीव की हिंसा नहीं करते हैं,
यानी द्रव्य हिंसा नहीं करते। तो पूजा करने से हमारा प्राणी संयम पालन होता है। सटकाए जीवों की रक्षा करना, यहां हम किसी की कोई जीव की हिंसा नहीं करते हैं। भाव हिंसा, राग देश आदि करना, तो मंदिर में पूजा पाठ बताओ कौन कौन राग देश कर रहा है? कर रहा है क्या? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भगवान की भक्ति करने पर हमें समय ही नहीं मिल रहा राग देश करने का। राग देश व्यक्ति कब करता है? खाली होता है? लेकिन हाथ जोड़ो, बोलो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, धर्म ध्यान में व्यस्त रहो। बस धर्म ध्यान में व्यस्त रहो, और जो धर्म ध्यान में व्यस्त रहता है वो ना द्रव्य हिंसा करता है और ना ही भाव हिंसा करता है। तो यहां द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का पालन होता है। किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होती है। इसीलिए पूजा आवश्यक कही है। और द्रव्य भाव, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम का पालन कैसे होता है? बताओ किस किस की 5 इंद्रिय बस में और मन बस में है? बोलो ईमानदारी से बताओ, है किसी के? नहीं है। हमारे तो बस में, भैया जी के भी बस में है। सोचो, विचार करो कि आपके बस में है कि नहीं। बोलो आपका मन कहां है? या पूजा में मन किस किस का लग रहा है? लग रहा है, तो बस में है कि नहीं है? जब हम पूजन करते हैं तो 5 इंद्रिय और छठा मन बस में होता है। कहीं नहीं। बताओ खाने पीने की किस किस को याद आ रही है? किस किस को खुशबू आ रही है? क्या किस किस की आंखें इधर उधर देख रही हैं? सब तुम्हारा इंद्री, 5 इंद्री तुम्हारी यही भगवान की भक्ति में लग रही है कि नहीं? तो ये 5 इंद्री आपकी बस में है और आपका मन पूजा में लग रहा है। हमें कौन सी सामग्री चढ़ानी है, कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सा छंद पढ़ना है। कहीं एक बात बताओ, संगीतकार यदि गलत पढ़े तो आप तुरंत पकड़ोगे कि नहीं पढ़ोगे कि गलत पढ़ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपका मन यहां है। तो पूजा करने में 5 इंद्रियों और छठा मन बस में होता है। और जो अपने आप को बस में कर लेता है, दुनिया उसके बस में हो जाती है। ये संयम है। संयम का पालन हमें जरूर करना चाहिए। ये पूजा हमारी आत्मा को पवित्र करती है। इसीलिए तो हम ये पर्व मनाते हैं, क्योंकि ये पर्व हमें परमात्मा बना देते हैं। वही आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है कि वह परमात्मा बन जाती है। कुछ ऐसे भी जीव हैं, पर्व चल रहा है लेकिन पर्व नहीं बना रहे। क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। काय में लगे? पैसे कमाने में लगे हैं। कई आते ना, उनसे कहा पूजा कर लो, टाइम नहीं है। बताओ पूजा किसी कहते हैं? पूजा पाप तू जा, उसे कहते हैं पूजा। किसी किसी मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए, या तो ओंगे या लड़ मरे या उठ घर जाए। उससे पूजा की कहते, पूजा सूजा सी लगे बैरी से भगवान,
शत्रु से मंदिर लगे, प्राण खामे ये पुराण। यदि कह दो स्वाध्याय कर लो तो प्राण चले जाए। अहो सौभाग्य है। चलो हम रोज नहीं कर सकते, लेकिन चलो पर्व में एक दिन तो निकाल ले। अहो बहुत नहीं, एक दिन भी यदि हमने भगवान के चरणों में दे दिया, एक दिन भी हम इंद्र बन गए, समझ लो कि हमारे मुक्ति के द्वार खुल गए। भाव नहीं थे चिंता मत करो, भाव नहीं है तो भी बन जाना, क्योंकि जब द्रव्य क्षेत्र मिलता है, जैसे कभी लाल किले गए घूमने के लिए और घर से नहीं सोच के गए थे, पानी बरसने लगा, मौसम ठंडा हो गया, सामने पकौड़ी सिक रही थी, बताओ भाव बने नहीं बने कि नहीं बने? द्रव्य क्षेत्र बदला और भाव बन जाते हैं। ऐसे बैठो और भाव बन जाते हैं। त्याग की कभी सोच के नहीं आते, लेकिन भाव बन जाते हैं। तो बंधु, ये संयम का दिन है और अपने आप को बदलने का प्रयास करो। स्कूल बदलने से कोई फायदा नहीं, बदलना है तो अपने आप को बदलो। हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम जिन बातों को खुद नहीं समझ पाते, हम दूसरों को समझाते हैं। बोलो कोई भी आ जाए, हम बोलो सलाह देते कि नहीं देते हैं? अभी दूसरा वो उससे कह देंगे कि हाँ भाई ये त्याग कर दो, ये कर लो, मंदिर चले जाओ, विधान बैठ लो, और खुद के लिए समय नहीं है। उसके लिए हम लाचार हो रहे हैं। लेकिन संयम ये हमें सीख देता है, संयम हमें सुरक्षित करता है, क्योंकि जिसके जीवन में संयम होता है, देखिए गाड़ी चला रहा है, वो बताइए गाड़ी किससे चला रहा है? संयम से चला रहा है कि नहीं चला रहा है? यदि संयम से नहीं चलाता तो क्या होता है? दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे ही ये संयम हमने थोड़ा प्रयास किया, कोई हमारे पुण्य का उदय आ गया, तो हम कहां से 7 राजू नीचे थे और 7 राजू से कहां ऊपर आ गए, मध्य लोक में आ गए। ये चौराया है। जैसे चौराहे पे जरा सा भी हम भटके तो फिर क्या होता है? फिर जाकर फिर वापस आना पड़ता है। आजकल बीच में भी वो नहीं करते ना, कट नहीं होते जी। सोचो जे मोक्ष के लिए शॉर्टकट नहीं चलेगा है? मोक्ष के लिए और कहीं का शॉर्टकट हो सकता है, पर मोक्ष का शॉर्टकट नहीं है। मोक्ष के लिए तीनों ही चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब चौराहे से जैसे भी आपको वहां पर कौन खड़ा है? ट्रैफिक पुलिस वाला। वो आपको क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, भाई अभी रुको, जाने दो, फिर इनको रुको, आप जाने दो। और जो नहीं मानता तो क्या होता है उसका? 2 काम होते हैं, एक चालान होता है और दूसरा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने पर कहां जाता है? हॉस्पिटल जाता है, वापस हॉस्पिटल। ऐसे ही यदि जो संयम से चूका
तो फिर दुर्गतियों में पहुंचा। और जो संयम को धारण करता है वो दुर्गति प्राप्त नहीं करता, दुर्गति उसके जीवन में नहीं आती। कहा है किसी ने घुटनों के पर चलते चलते पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम व्रत आदि यही महाव्रत बन जाते हैं। छोटा नियम लो, संयम लो, और देखिए कि संयम आने के बाद मेरी आत्मा कितनी पवित्र होती है। यदि थोड़ा सा भी प्रयास करें, आप छोड़कर तो देखिए, वह संयम की चमक अपने आप बिखरती है। जैसे आज क्या डालते हैं, धूप डालते हैं, और ये धूप डालते ही सुगंधी चारों तरफ फैल जाती है। ऐसे ही संयम की सुगंधी सब स्थान पर पहुंच जाती है। बस हम लोग जब भी चेहरे पे चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, नियम और संयम में हम अंधे और बहरे हैं। अभी छोटे छोटे 10 दिन के लिए नियम के पर्चे रख दिए, तो कुछ लोग जो है ना, उठाया, देखा इधर उधर, पंडित जी संभालो है। अरे उसको लेकर तो जाते। कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बस बाकी के सूतक पातक है। अरे उस पर्चे में आप देखो कि लेकर जाइए, आप सारे नहीं, जरूरी नहीं कि आप सारे ही करना है। आप उसमें यदि एक नियम भी, एक संयम का भी यदि पालन करते हैं। चांडाल ने, वो भील, किसका उसने मांस का त्याग किया था? एक कौवे के मांस का त्याग किया था। और बताओ क्या बन गया? देव बन गया है। तो जब वो बन सकता है भील, चांडाल ने क्या किया था? किस दिन का नियम लिया था? है चतुर्दशी को क्या नहीं करेंगे? है नहीं, 14 को किसी को फांसी नहीं देंगे। अब आप लोग बताइए कि आपका किस दिन का नियम है? है किसी दिन का कि गाड़ी से नहीं चलेंगे, एक दिन हम यहां घूमने फिरने नहीं जाएंगे, है रात्रि को नहीं खाएंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। चलो महीने में 4 दिन रात्रि कौन कौन नहीं खाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 अलग है। जिनके त्याग नहीं है, जिनके त्याग है उनके तो त्याग है ही। लेकिन रात्रि को जो ऑफिस जाते हैं, कम से कम संडे संडे तो घर रहते हो, है तो कम से कम रात्रि को तो मत खाओ। पूरे चतुर्मास के बाद फिर लग जाओगे, हैं? अच्छा चलो, आज एक संयम का पालन तो करो, एक नियम लो। दीक्षा कौन कौन लेगा? एक कितने साल बाद? कितने साल बाद? 35 साल बाद, 5 साल बाद। क्या ललित जी 70 पे 50 60 की 80 साल के, जब बोलो 10 साल 20 साल 50 साल बाद, 50 साल कोई दिक्कत नहीं है। विधि जी, सोनाली, दीक्षा कब लोगे? मयूर, साथ साथ जोड़े से, बहुत बढ़िया। सौधर्मेंद्र 80 साल में, 80 साल में, ठीक है। इधर यज्ञनायक, हाँ गौरव, भावना तो भावना भाने में क्या वो है, दिक्कत है? शायद हो जाए, पुण्य का उदय आ जाए,
बच्चे धक्के मारने लगे तभी ले लेना। आजकल तो हम दो, हमारे दो, माँ बाप को धक्का दो। हाँ जी गौरव जी, 70 साल बाद, 70 साल के हो जाओ फिर उसके बाद, ठीक है ना, जोड़े से। हाँ सुरेंद्र जी, दीक्षा तैयार है? वाह, क्षुल्लक बनो, एलक बनो, कुछ भी बनो, नहीं बन पाओ तो कम से कम संग में रह लेना, घर छोड़ने का प्रयास, घर छोड़ देना। बहुत बढ़िया। कि 50-60 के बाद, 70 साल के बाद, कौन कौन 50 साल के बाद छोड़ेगा? कोई नहीं। 60 साल के बाद, 70 साल में घर भी नहीं छोड़ना चाहते। ओहो है? अरे संग में रहो, क्या पता, क्योंकि हमें जैन कुल मिला है, और जैन कुल इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए नहीं, ये जैन कुल भगवान बनने के लिए बना है। हम पता नहीं क्या क्या बन गए, कौन सा ऐसा कुछ नहीं रहा जो नहीं बने, बस एक ही रहा है कि अभी तक भगवान नहीं बने, अब तो मुझे जैन भगवान बनना है। कौन कौन बनना चाहता है भगवान? सब बनना चाहिए। सब भगवान है, हाथ जोड़ो सभी, बोलो हम जीवन के अंत में, जीवन के अंत में घर छोड़कर, किसी साधु के चरणों में रहकर संयम को धारण करेंगे। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा जीवन किसी साधु के चरणों में संयम के साथ समाधि मरण हो, यही मेरी भावना है, यही आज मेरे संयम का पहला दिन है। बोलो महावीर भगवान की